इस टाइम में इटावा में पूर्व मंत्री रामसेवक दद्दा जी के पास बैठा हूँ। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे। एक मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी देश में काफ़ी लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया। श्रद्धेय नेताजी और चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी और दद्दा रामसेवक जब इटावा पच नदी पे नहाने गए थे संगम पर, 5 नदियों का जहाँ संगम होता है, कहीं न कहीं नाव में जब बैठे मल्ला था नहीं, तो नाव जब पानी में बहने लगी तो वो नाव जो डूबी। श्रद्धेय नेताजी ने इस कहानी की कई बार चर्चा की, कई मंचों से मैंने स्वतः सुना। मैं कहूँगा पूर्व मंत्री रामसेवक यादव जी, मैं कहूँगा दद्दा वो घटना पूरी आप बताएं। कई लोगों ने मेरे से मांग की कि वो कहानी दोबारा दद्दा से कहें। क्या हुआ सर? वो सन 71-72 की बात हो गई है। 72 हो सकता है, 73 भी हो सकती है। तो एक कार्यक्रम किया था, वो बाबा शिवदयाल वहाँ रहते थे उसमें औरैया में। तो उनका वो आना जाना बहुत पसंद में रहता था। उन्होंने कार्यक्रम चौधरी साहब का लगवाया उधर, तो उसमें मैं नेताजी के साथ गया, चौधरी साहब भी थे। तो जब अजीत बल की तरफ से आ रही थी वो नाव, तो उसमें हम लोग निकल आए। फिर मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वहाँ थोड़ा नाश्ता वास्ता हुआ, खाना पीना हुआ कि चलो चल दिया। तो नाव में चौधरी साहब, नेताजी, अब तीनों लोग उसमें नाव में बैठ गए। नाव बिना मल्ला के चलने लगी, और मल्ला उस वक्त वहाँ था नहीं। तो नाव जब बहुत दूर पहुँच गई तो नाव हिलने लगी। तो चौधरी साहब ने कहा, मुलायम सिंह जी ये नाव कैसी हिल रही? कि मल्ला कहाँ है? कि मल्ला था नहीं, नाव डूबने लगी। तो नेताजी ने अब क्या होगा, हमने नाव जब डूबने लगे तभी आप तैरने की कोशिश करना, अभी आप खड़े रहो तीनों लोग। तो हमने उसी बीच अपनी धोती उतारी और उसको थोड़ा सा 1 घंटा बंटा लगाया, और हमने एक छोर नेताजी को पकड़ा दिया, एक चौधरी साहब को। नाव जैसे ही डूबी तो ही हमने लोगों को तैरते हुए निकालना शुरू कर दिया। काफ़ी गहरा हो, काफ़ी दूर तक तैरते तैरते आए, तब तक शोर हो गया, करी नाव डूब गई, नाव डूब गई। तो चारों तरफ से मल्ला लोग भागे। जब मैं बिल्कुल किनारे आ गए तब मल्ला लोग कूदे। तो उस वक्त मैं तो बिल्कुल अलस हो गया था। अगर थोड़ा बहुत और चलना पड़ता तो डूब सकते थे। अच्छा सर, कितना पानी था उस टाइम जिस टाइम ये घटना घटित हुई? बहुत भारी पानी था। अच्छा। 5 नदियों का संगम था, बहुत गहरा है वहाँ। तो पच नदी पर तो बहुत ही गहरा है। इटावा में जो पचनदा है, पूरे देश में 5 नदियों का संगम केवल एकमात्र जगह जो इटावा पच नदी पे। वहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव और दद्दा रामसेवक यादव जी वहाँ पच नदी मीटिंग थी। बाबा एक शिवदयाल थे वहाँ। अच्छा। पार्टी के वर्कर थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी वहाँ। उस मीटिंग में गया था, चौधरी साहब आए थे। अच्छा सर, पच नदी पे एक भव्य मंदिर भी है, हाँ, भव्य मंदिर है वहाँ, बड़ी पूजा वूजा होती है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बाहर था कि तो नाव थी, उसमें चढ़ गए। तो हम लोग ये समझे कि मल्ला हो गया। मल्ला था नहीं, वो खूंटे से बनी हुई थी। खूंटा से वो कैसी तरह से वो निकल गई और वो चलने लगी। तो बड़ा तहलका मच गया, घबरा गए कि नाव डूब रही, नाव डूब रही। लेकिन हमने हिम्मत से नेताजी को तैरना और चौधरी चरण सिंह जी को तैरना नहीं आता था। शायद उन दोनों लोगों को तैरना आता नहीं था। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव देश के डिफेंस मिनिस्टर हुए, वहीं चौधरी साहब देश के प्रधानमंत्री हुए। जब ये तीनों लोग नाव में बैठे थे, मल्ला आ नहीं पाया था, किसी कारणवश किसी खूंटे से नाव बंधी थी, वो रस्सी खुल गई तो नाव तेज धार पानी की थी, उधर चल दी। स्वतः अपने जीवन की रक्षा के साथ साथ हालांकि दोनों लोगों की जीवन की सुरक्षा की थी। तैरते हुए पच नदी पर पानी देखने से ही डर लगता है। मैं तो गया हूँ कई बार। घटना घटित होने के बाद वहाँ और लोग भी इकट्ठे, बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई। तब चौधरी निकल के आए तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई तो तेरा क्या नाम है? मैंने कहा रामसेवक। अरे भाई तू रामसेवक, तूने आज हम लोगों को बचा लिया। फिर वो किसी तरह से फिर मल्ला बुलाए गए, फिर दूसरी नाव आई, फिर उससे हम लोग निकले। फिर चौधरी साहब कई वर्षों बाद इटावा आए तो उन्होंने नेताजी से कहा, क्यों भाई वो लड़का कहाँ है जिसने हमें आपको बचाया था उसमें? तो फिर हम गए चौधरी साहब पादरे इधर आ, उनके पैर छुए, भाई तूने हमको बचाया, मुलायम सिंह जी को बचाया। बहुत प्रसन्न हुए थे। हालांकि बात हम कहें तो ये हमें तो अच्छा लगता नहीं है कि इतने बड़े नेताओं की कोई रक्षा की हो, बल्कि जब इतने बड़े देश के, जब वो नेताजी स्वयं ये कह रहे हैं
और आप नेताजी ने कई बार कहा है। और आप लोग जब पूछने लगते हो तो फिर वो बताना ठीक लगता है, बता देते हैं। अच्छा, वो ये घटना घटित हुई थी उस टाइम, ये मतलब श्रद्धेय नेताजी या चौधरी चरण सिंह जी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गए थे उस टाइम? नहीं नहीं, उस वक्त नहीं थे। सन 72 की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सदन मतलब न तो नेताजी सदन में थे न चौधरी साहब थे, मेरे ख्याल से एक लोग भी नहीं थे सदन। राजनीति कर रहे थे। राजनीति कर रहे थे सर, उसके बाद नेताजी ने भी इस घटना को आपसे कहा होगा? नेताजी बहुत हंसते थे, भाई राम से और तुमने बचा लिया, मैं तो तैरना नहीं जानता। लाइन सफारी में उन्होंने भाषण दिया। तो इस बात से हमें तो ये अच्छा लगता नहीं है कि नेताजी अपनी जुबान से जब कहते रहे तो हम तो कहते क्या कह रहे हैं, हो गया सो हो गया। बहुत नेताजी की आपकी मतलब कब से साथ साथ रहना हुआ? नेताजी का हमारा 12 अप्रैल सन 1966 में पहली मुलाकात मेरी, 12 अप्रैल सन 1966। दिन भी मुझे याद था, अब दिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। 12 अप्रैल थी सन 1966, पहला दिन नेताजी हमारे घर पे गए थे। नेताजी ने सन 1967 के चुनाव की शुरुआत की तो मेरे घर से ही उनका पहला चुनाव शुरू हुआ और वहीं से उनकी गाड़ी का पूजन हुआ था। 12 अप्रैल सन 1966 को उनकी गाड़ी का पूजन हुआ और वहीं से हम नेताजी के साथ जुड़े। क्या नेताजी आप तो साथ ही रहे? नेताजी मतलब दिनचर्या मतलब बताते हैं सुबह बहुत जल्दी बहुत जल्दी जागते थे, बहुत जल्दी कहीं भी जाना है बहुत जल्दी सोते भी जल्दी थे। अच्छा, नेताजी का पूरा जीवन संघर्ष में रहा? बहुत संघर्ष में। उन्होंने लाचार बेसहारा लोगों की बड़ी मदद की। किसानों का मसीहा नेताजी को कहा गया। कैसे? अरे वो नेताजी थे जिन्होंने जैसे ही सहकारिता मंत्री बने तो उन्होंने सहकारिता में जो कर्जा था किसानों का 10,000 तक का माफ किया और उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि किसी भी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होगी, तहसील में बंद नहीं होंगे। सहकारिता मंत्री रहते ही उन्होंने ये किया, चुंगी माफ की थी। ये नेताजी के देन। कैसे देखते हो सर, देश में राजनेता लेकिन श्रद्धेय नेताजी के बराबर नेता? अब इस देश में कोई मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकता। आर्मी के लोग जब भी नेताजी की पुण्यतिथि होती है, आर्मी के लोग ये सब नेताजी की देन है। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने जो हमारे ये सैनिकों का जो कपड़े आते थे, अब सैनिकों का पास से शरीर आता है और बस सम्मान होता है। तब ऐसा नहीं था, कपड़े आ जाते थे महीने 2 महीने बाद और वो फिर उसके बाद कुछ होते ही नहीं, कोई सम्मान कोई वो नहीं थी। सेना का जो मनोबल बढ़ाया नेताजी ने बढ़ाया। सर एक क्वेश्चन और है, श्रद्धेय नेताजी 2003 की जब सरकार बनी 3-4 में, श्रद्धेय नेताजी ने कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, तमाम ऐसी स्कीमें लेके आई जिससे पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं को, बेरोजगारों को लाभ मिला। अरे वो भाषण ही देते थे कि जिसके नहीं गई पाँव बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। नेताजी ये बोलते थे कि जिसके पाँव बिमाई नहीं जाती है वो क्या जाने पीर पर आई। वो जानते थे, जमीन के थे, वो जानते थे कि कैसे गरीब पढ़ता है, कैसे लिखता है। तो ये सब नेताजी की देन है जो आज सम्मान है किसानों का। और जो बहू बेटियों की, जो लड़कियों के लिए उन्होंने लैपटॉप किया था, ये सब नेताजी की देन है। कोई भी सरकार, देश में कई प्रांत हैं, कई मुख्यमंत्री, लेकिन नेताजी जैसी स्कीम बेरोजगारी भत्ता की कोई भी नहीं। ये जो शौचालय हैं, ये जो शौचालय बन रहे, ये भी नेताजी ने शुरुआत की उत्तर प्रदेश से। अब सारे देश में हो गई, वो नेताजी ने ही शुरू किया। नेताजी कहते थे कि जब गाड़ी चलते हैं, महिलाएं बेचारी सड़कों पे आती हैं, गाड़ी की लाइट देखी खड़ी हो जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं, तो वो उनके दिमाग में थी बात। तो जैसे वो मुख्यमंत्री बने तो शौचालय बनाने का काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। वो अब सारे देश में हो रहा है। कैसे देखते हो, श्रद्धेय नेताजी की छवि अखिलेश जी में दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है, हाँ, अखिलेश जी में पूरी दिखाई दे रही है। नेताजी के पक्ष चिन्हों पर अखिलेश जी पूरा चल रहे हैं, पूरा। 2027 चुनाव सर नजदीक है, क्या स्थिति बनेगी? 100% सरकार बनेगी। वो भी किसानों का मसीहा है। अच्छा। आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो सबसे ज्यादा तो अखिलेश ही लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव पूरे देश में।
और वो पूरे नेताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे, देश में सद्य नेताजी के बाद अखिलेश यादव जी देश में सभी राजनेता या देशवासियों का सम्मान करते, कभी किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अखिलेश जी के लिए जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उनसे आप क्या कहोगे? वो अपनी नौकरी बचाए घूम रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो केवल अखिलेश जी की खिलाफत इसलिए करते हैं कि हमारी नौकरी बची रहे, हम इसमें बने रहे, और अपना अखिलेश जी की खिलाफत नहीं करेंगे तो उनका वहाँ कोई मानेगा नहीं उनको, तो वो अपना खाम खा, हालांकि उनका दिल नहीं चाहता है। दिल तो जो अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो कद देखते हैं तो वे खुद शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि सूरज पे थूकना, तो उनके ऊपर ही आ रहा है, लेकिन वो बेचारे इतने बेशरम पड़ गए हैं कि उन्हें बोलना है। या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का कद मतलब बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका बढ़ता हुआ कद देखकर ये अपशब्दों की बौछार करती है देश में। कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपशब्दों बोला था। असल में अब ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ा रहा है यहाँ का उत्तर प्रदेश का एक मंत्री, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसलिए मुखालफत और करता है, लोग ये समझे कि ये उनसे लड़ रहा है। अब पीडीए का नारा दिया है अखिलेश जी ने, तो जो वो पीडीए वाला एक मंत्री है वो खिलाफ इसलिए बोलता है कि अब वो पूरा पीडीए का सब पूरा संगठन जा रहा है अखिलेश जी के साथ, तो वो बौखला रहा है। लेकिन सवाल तो सर ये है, अखिलेश यादव जी ने कभी किसी भी राजनेता चाहे बीजेपी या विपक्ष सबका सम्मान किया है, उसके बाद अगर अखिलेश जी के लिए ऐसे अगर अपशब्दों का प्रयोग करना ये तो सूरज पर थूकने के बराबर है। ये तो जैसे सूरज पर थूको तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर ही आएगा। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा हुई है पूर्व मंत्री रामसेवक यादव जी, सद्य नेताजी की करीबी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और सद्य नेताजी की जो पच नदी पर जो नाव की घटना, नाव पलटी थी, उस घटना में सद्य नेताजी और चौधरी साहब के और स्वतः तीनों लोगों की जीवन की रक्षा तो हालांकि ईश्वर करता है, लेकिन मदद नेताजी ने की थी, दद्दा ने की थी। उससे भी बड़ी बात है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे, पूरे सैपई परिवार से हमेशा समाजवादी पार्टी में आस्था रही है। और एक आज मैंने सवाल किया जब दद्दा से, एक अखिलेश यादव जी देश के सभी राजनेता देशवासियों का सम्मान करते हैं, उसके बाद अगर देश में कुछ राजनेता अखिलेश जी के लिए अपशब्द करते हैं तो नेताजी ने कहा है, दद्दा ने कहा है, अखिलेश यादव तो आज उगते हुए सूरज हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन में अखिलेश यादव बहुत बुलंदियों पर पहुंचेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी का स्वभाव जो है वास्तविकता एक दूरदृष्टि ऐसे राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव, हो सकता है अखिलेश यादव, ऐसे इनके पक्षों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में पार्टियां सत्ता पक्ष विपक्ष बना रहता है, लेकिन देश के राजनेताओं से मेरी एक ही अपील है कि हमेशा भाषा की मर्यादा रखें। राजनीति सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई शब्दों का प्रयोग न करें, अखिलेश यादव जी को भी अपशब्द न बोलें, ये गलत है। क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा देश में सबका सम्मान करते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन ये समाज है, समाज ने तो भगवान कृष्ण को भी नहीं बख्शा। भगवान कृष्ण को माखन चोर कह दिया था। क्या जिनके पास लाखों गाय थी वो माखन की चोरी करेंगे? अखिलेश जी पे चोरी का आरोप, लालू यादव जी पे चोरी का आरोप लगाते, आखिर क्यों? अगर यादवों में कोई महापुरुष होता है तो आप कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगा देते, ये तो गलत है। मैं इसकी चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।